जी अस्सलाम वालेकुम। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की आज की हमारी 19 क्लास है और इस क्लास में हमने साइकोलॉजी की सेकंड जो चीज़ें हैं टॉपिक्स है या पार्ट 2 है वो स्टडी करना है। और इस क्लास का नाम है इफ़ेक्टिव जर्नलिंग। कि जर्नलिंग जो है वो हमें किस तरह से मदद करता है और हम लोग उसको किस तरह से देख सकते हैं। और उसके बाद एक आखिरी हमारी क्लास होगी कि हाउ जर्नलिंग। और क्लास शुरू करने से पहले मेरी इंग्लिश इतनी ज़्यादा हैवी नहीं है, मुझे इतनी ज़्यादा इंग्लिश नहीं आती, तो कुछ अल्फाज होते हैं जो मुझसे नहीं बोले जाते या मुझे सही तरह से पढ़ने नहीं आते, तो उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। और हम लोग बिना वक्त ज़ाया किए जो है वो क्लास शुरू करते हैं। इफ़ेक्टिव जर्नलिंग पॉइंट ऑफ फोकस इन दिस मॉड्यूल। हमने इस मॉडल के अंदर किन पॉइंट पर फोकस करना है। इफ़ेक्टिव जर्नलिंग हमारी क्या होती है, हमें किस तरह से वो एक अच्छी चीज़ बना सकती है। हाउ जर्नलिंग कैन असिस्ट योर डेवलपमेंट। रोज़ाना के हिसाब से या जर्नलिंग हमारी किस तरह से तरक्की के अंदर मदद कर सकती है, या हमें एक अच्छा ट्रेडर जो है वो जर्नलिंग किस तरह से बना सकती है। सबसे पहला पॉइंट इसमें डेली एंट्री लॉग्स एंड वीकली लॉग रिव्यूज़। रोज़ाना इंदराजात और हफ्तेवार का जायज़ा लेना। ठीक है, इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है, एवरी सिंगल डे आई मेक आई मेक अ जर्नलिंग एंट्री इन माई पर्सनल जर्नल एट द एंड ऑफ वीक यूजली। कि मैं हर एक दिन आम तौर पर हफ्ते के आखिरी में अपने जो मेरा पर्सनल जर्नलिंग होता है उसका मैं जायज़ा लेता हूँ, या मैं अंदराज उसका डेली करके और वीकली उसको जाके रिव्यू करता हूँ। और यहाँ पर एक बात और बताता चलूँ कि ये जितना भी डाटा है मैंने सारा ये डाटा आईसीटी के चैनल से लिया है, वहाँ से ले के इनकी फ़ाइल्स बनाई हैं और फाइल बनाने के बाद आप लोगों के साथ इसकी क्लास जो है वो कर रहा हूँ। और इसके ऊपर मुझे सिर्फ यही फ़ाइलें बनाने के ऊपर मेरे 10 से 12 दिन इनके ऊपर लगे हैं। और आगे हम सेकंड पॉइंट इसमें नोट डाउन करते हैं। आई डू अ वीकली vlog in my personal performance and what I have seen happen in the previous week. More or less, I am reviewing the total week's range. I do this on the two pairs that I trade. के सेकंड पॉइंट में कि हम अपनी ज़ाती कारकर्दगी का हफ्ते के बाद जो है वो उसको रिव्यू करते हैं, जायज़ा लेते हैं। हमने पिछले हफ्ते में क्या देखा मार्केट के अंदर, और उसके बाद जो है वो हम अपने पूरे हफ्ते का जायज़ा लेते हैं और हम सिर्फ दो पेयर्स के ऊपर जो है वो ट्रेड करते हैं। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न आगे जाके बताते हैं। आई डोंट आई डोंट लाइक टू डू एनीथिंग मोर देन दैट एंड द रीज़न वाई इज़ बिकॉज के इससे ज़्यादा कुछ करना पसंद नहीं करता। इसकी वजह क्या है। अब हमारा 4 पॉइंट, ये छोटे छोटे पॉइंट लिखे हैं ताकि चीज़ें समझने में आसानी रहे। मोस्ट इकोनॉमिकल वे आई कैन एंड आई डोंट वांट टू बी डूइंग दैट with 28 pair. So if I am going to put the time into doing a sound tap down analysis or review of my own setups, इसका वजह यह है कि अगर मैं सबसे ज़्यादा या हम सबसे ज़्यादा तरीका जो है वो कि हम 28 पेयर्स के साथ ये काम नहीं कर सकते। हम हर एक सेटअप को ऊपर नीचे जाता हुआ मार्केट को जायज़ा नहीं ले सकते। हम लोग दो पेयर्स के साथ जो है वो काम करेंगे ताकि हम लोग उनको जल्दी से देख सकें और अपनी ट्रेड जो है वो लगा सकें हैं। ठीक है, जिनके ऊपर हम लोगों अपना वक्त सर्व किया होता है, हम लोगों को उसमें चीज़ें समझी होती हैं और उसके बाद हम लोग अपने उस इसी के ऊपर जो है वो अपनी ट्रेड करते हैं। ओके, उसके बाद हमारा 5 नंबर पॉइंट आ गया। 5 नंबर पॉइंट में है
the ones that paint out really well, and you are not feeling a lot of exposure to uncertainty or fear and anxiety. Generally, you are gonna find that that's going to be the analysts because they are focusing on the numbers. वो लोग जो अच्छी तरह से मार्केट को जानते हैं, या यहाँ पे जो माइकल जेटलन ने एग्जांपल दी है कि वो लोग जो अच्छी तरह से पेंटिंग करते हैं, पेंट करते हैं, और आपको गैर यकीनी सूरत हाल है या खौफ होने का जो एहसास होता है वो ज़्यादा नहीं होता है। आम तौर पर हमें मालूम होता है कि जो तजदिया कार जो है वो किन पर फोकस किया हुआ है, वो नंबरों पर जो है तवज्जो करके बैठे होते हैं। इसके बाद हम लोग 6 पॉइंट इसका स्टडी करते हैं कि हाँ 6 पॉइंट यहाँ पे there are really worried about it. The person that find themselves excited about the result many times know they are good, or I guess is the advisor side of things. They are winning thing in terms of the outcome. That's के 6 नंबर जो हमारा है पॉइंट, उसमें लिखा है कि हम वाकई इसके बारे में फ़िक्रमंद नहीं होते। हम उन नताइज के बारे में कई बार पुरजोश तरीके से उसको महसूस करते हैं कि अच्छा नहीं है ये, या मेरा अंदाज़ा है। वो चीज़ों के मनफी पहलुओं का अंदाज़ा हम लोग लगाते हैं जिनके नताइज के लिहाज से वो चीज़ों को तोड़ रहे होते हैं, या हम उनको अपनी नज़र के हिसाब से उनको देख रहे होते हैं। आगे 7 नंबर पॉइंट इसमें आ गया, बहुत अच्छा ये पॉइंट है कि but then you have to gambler who wants the thrill of it all, and it's also going to be the person that takes the hardest in terms of the grief that come when there are losing trades। लेकिन जब हम एक जुआरी के हिसाब से ट्रेडिंग करते हैं, गैम्बलिंग करते हैं, तो ये वो शख्स भी होगा जो के गम के लिहाज से बहुत ज़्यादा गम करके हम लोग बैठ जाते हैं या ट्रेड कर रहे होते हैं। तो ऐसा वक्त भी आता है जब हम लोग अपनी ट्रेडों को हार जाते हैं, हमारी ट्रेडें ख़त्म हो जाती हैं, हम लोग अपनी स्टॉप लॉस या ट्रेड को मैनुअली क्लोज कर देते होते हैं। इसके बाद 8 नंबर पॉइंट कि that parts of you is gonna always be negative, it's going to be well, it's not my fault, it's something easily that call that the gambler is only gonna be worrying about when it is right, when it was right, and when they are made money। okay, 8वां नंबर जो है हमारे माइंड के अंदर, दिमाग में एक चीज़ है जो हमेशा मनफी रहेगा। मनफी चीज़ जो है हमारे दिमाग में चली जाएगी कि अच्छा ये ठीक होने वाला है, अच्छा ये ठीक नहीं हुआ, ये मेरी गलती नहीं है, ये जो कुछ हो रहा है ये सिर्फ़ एक गैम्बलर है वो कह सकता है। वो ये सोचेगा कि ये कब ठीक होगा, ये कब ठीक हुआ, उसने कब कैसे कमाए, कब इससे वो चीज़ें निकल के गई। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग 9 नंबर पॉइंट भी है, लेकिन हम लोग आगे दूसरे पॉइंट पर चलते हैं। हाउ यू फेल्ट गोइंग इन टू द ट्रेडिंग डे। हम लोगों ने ट्रेडिंग डे में जब ट्रेड करनी है तो हम लोगों को जाता हुआ कैसा लगता है, मार्केट को देखते हुए, एनालिसिस करते हुए किस तरह से हमें महसूस होता है। यू आर गोना सी दैट your losing trade are going to be directly related to things that are going on in your personal life।
हम देखेंगे कि हम लोग तजारत के अंदर जब जिस दिन लॉस कर रहे होते हैं या हमारी तजारत जो है वो चीज़ें जा रही होती हैं, तो उनका सारी चीज़ों का जो ताल्लुक़ होता है, बराह रास्त जो ताल्लुक़ होता है वो हमारी ज़िंदगी से होता है, हमारी पर्सनल ज़िंदगी से, हमारी ज़ाती ज़िंदगी के साथ उसका ताल्लुक़ जो है वो जुड़ा होता है। सेकंड पॉइंट, it is not only physically but also emotionally connected to what you are feeling। ये ना सिर्फ जिस्मानी तौर पे बल्कि जज्बाती तौर पर भी हम लोग इससे जुड़े होते हैं, जो भी हम लोग फील कर रहे होते हैं। आगे थर्ड नंबर पॉइंट इसका आ गया, if you go through your journal and you index all of your trade based on a negative mindset, or if you are physically ill, probably not a good idea to trade। अगर हम लोग अपना जर्नलिंग में वक्त गुजारते हैं, हमारी जो माइंड के अंदर मनफी जहनीत की तजारतें आती हैं, हमारे माइंड में वो पुराने ख़यालात आते हैं, या हम लोग जिस्मानी तौर पर बीमार होते हैं, तो हमारे लिए ट्रेड करना अच्छा नहीं होगा। हमने जब भी ट्रेड करनी है, एक फ़्रेश माइंड के साथ, फ्रेश चीज़ों के साथ मार्केट के अंदर आना है, और उस बेस के ऊपर हमने अपनी ट्रेडिंग से अच्छी फाइंड आउट करनी है। We already have sensitive eyes, so we can't look at the chart long to follow out what is the best produce for me right now. Should I stick with the trade? Should हमारी आंखें बहुत ज़्यादा पहले से हिसास होती हैं, इसलिए हम लोग चार्ट को ज़्यादातर देर तक नहीं देख सकते होते। हमें ये मालूम किया जा सके कि मेरा बेहतरीन तरीक़ाकार क्या है, मुझे तरीक़ा तजारत के साथ किस वक्त जो है वो इन होना है, ट्रेड किस वक्त इन करनी है, किस वक्त उसमें आउट होना है। ये हमारी वकील जोन के हिसाब से आ जाता है सारी चीज़ें, ठीक है। अब इसके बाद 5 नंबर पॉइंट के वी डोंट वांट टू ओपन योर सेल्फ अप टू गैम्बलिंग बिकॉज दैट व्हाट्स गोइंग टू बिकम इन दीज इन्वायरमेंट्स। हम लोग इस हालात के अंदर, इस माहौल के अंदर अपने आप को जुए के हिसाब से ट्रेडिंग नहीं करेंगे। हम लोग जुआरी नहीं हैं। हम लोग अगर ट्रेड करनी है तो हम लोगों ने ट्रेड के हिसाब से मार्केट को देखना है। अगर हम लोग इन्हीं चीज़ों को, अगर जो ऊपर हैं, हम लोग बीमार हैं या हमारे माइंड के अंदर वो चीज़ें आ रही होती हैं, हम लोग फिर ट्रेड करते हैं, तो फिर हम लोग जुआरी बनेंगे, हम लोग गैम्बलिंग करेंगे, ट्रेडिंग नहीं करेंगे। तो हम लोगों को इन हालात के अंदर ट्रेड नहीं करनी। आगे 6 नंबर पॉइंट हम लोग का आ चुका कि इट्स वाई इट्स इम्पोर्टेंट टू हैव अ गुड एक्सरसाइज प्रोग्राम, गुड हेल्थी डाइट एंड स्टे एक्टिव and stretching out and giving yourself hobbies outside of trading because you want to have a fresh perspective। ठीक है, इसलिए ये ज़रूरी है कि हमें एक अच्छी अपनी एक्सरसाइज, वर्जिश जो है वो करनी चाहिए, एक अच्छी सेहत जो है वो खानी चाहिए, और उसके साथ साथ हमें अपनी ट्रेडिंग के से बाहर निकल के हमारी जो हॉबीज़ होती हैं या कोई भी चीज़ है, आउट जाके बाहर थोड़े वॉक वगैरह करनी चाहिए हमारे, ताकि हमारा माइंड जो है वो फ्रेश होना चाहिए, और उसके बाद हम एक नया नुक्ता, नए नज़र के साथ मार्केट को देख सकते हैं। आगे 7 नंबर पॉइंट बहुत बहुत इम्पोर्टेंट और अच्छा पॉइंट है कि यू वांट टू हैव एन अलर्ट माइंड, इम्पोर्टेंट यू नीड टू हैव इट स्पेशली। हमें एक होशियार जहन रखना चाहिए, जो कि ख़ास तौर पर रखने की ज़रूरत होती है। जब हम ट्रेडिंग कर रहे होते हैं तो हमें एक होशियार जहन, अलर्ट माइंड के साथ बैठ कर ट्रेड करनी चाहिए। आगे 8 नंबर पॉइंट है। 8 नंबर पॉइंट में इफ़ यू हैव जॉब्स एंड बिजनेस यू नीड टू रेसिपिरेट। अगर हमारे पास नौकरी है, हमारे पास कारोबार हैं, तो हमें अपनी
फोकस किस पे करना चाहिए, सेहत पर फोकस करना चाहिए ताकि हमारी अच्छी सेहत हो, हमारा अच्छा माइंड हो, ताकि हम लोग एक अच्छी तरीके के साथ चाहे ट्रेड कर रहे हैं या बिज़नेस कर रहे हैं या जॉब्स कर रहे हैं, ताकि हम लोग उसमें अपनी अच्छी तरीके के साथ जो है वो कर सकें। क्योंकि हमारा तल्लुक़ इसमें ट्रेडिंग से है, तो हम लोग इसमें फिर ट्रेडिंग का ही जिक्र करेंगे। आगे पॉइंट नंबर आ गया 9 के ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इफ़ यू आर रशिंग होम from your job and you had a bad experience on the road, you are angry, so what are you gonna, कि अगर आप अपनी जॉब से घर की तरफ जा रहे हैं और आपको सड़क पर एक हादसा नज़र आता है और आपका कोई बैड एक्सपीरियंस, बुरा तजर्बा हुआ है सड़क पर, तो आप नाराज़ होंगे। तो आप क्या करने वाले हैं जब आप जाके अपनी ट्रेडिंग पर डेस्क पर बैठेंगे, टेबल पर, लैपटॉप पे, कंप्यूटर, जहाँ पर भी आप ट्रेडिंग करते हैं, तो आप जाके वहाँ पे क्या करना चाहते हैं? आगे इस पॉइंट का जो है वो जवाब है, यू आर अपसेट, यू आर लुकिंग टू हैव दैट रिप्लेस्ड बाय सम काइंड ऑफ अ फील गुड फीलिंग, एंड व्हाट बेटर फीलिंग इज देयर इज़ टू मेक मनी, ओके, इट्स लाइक देयर अ लॉटरी। के हम लोग करते क्या, हम परेशान हैं, इसके लिए हम लोग किसी अच्छे जगह पर चले जाते हैं, बहुत अच्छा है, या किसी अच्छे एहसास में, जज्बात में जो हमें आते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा बेहतर है। वो अब बेहतर कैसा हो सकता है कि हम लोग अपने डेस्क पे, टेबल पे, लैपटॉप जहाँ पर हम ट्रेडिंग करते हैं, वो हम लोग जाते हैं और हम कहते हैं कि हाँ अच्छा, मैं पैसे कमाता हूँ तो ये बहुत ज़्यादा ठीक होगा और मुझे इससे खुशी मिलेगी। तो वो असल में ऐसा नहीं होता। असल में ये इस तरह होता है कि जैसे हम लोग कोई लॉटरी ओपन कर रहे होते हैं, ठीक है। पैसे कमाने से आप खुश हो सकते हैं, लेकिन उस वक्त हमारा माइंड में के अंदर कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ें और चल रही होती हैं, जिसकी बेस पे हम लोग अपना वो ट्रेड हमें नहीं करनी चाहिए। आगे इसी का पॉइंट आगे 11 नंबर है कि यू आर गोना डू थिंक दैट यू शुडंट do because you are acting impulsively because of the way you feel, so it's it's important that you always be honest with yourself। हमारा 11 पॉइंट कि हम वो काम करने जा रहे हैं जो हमें नहीं करने चाहिए, क्योंकि हम जिस तरह से फ़ील कर रहे होते हैं, महसूस कर रहे होते हैं, वही हमारा जज्बाती तौर पर काम आता है, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम लोग इस तरह के काम करें। हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम अपने साथ ईमानदार रहें, ठीक है। आगे इसका पॉइंट नंबर 12 कि बिकॉज यू नो what you are doing is the wrong thing when you do it and you are acting impulsively। हमारा 12 नंबर, क्योंकि हम लोग जानते होते हैं हम जो कर रहे हैं वो गलत है। जब हम ऐसा कर रहे होते हैं तो हम लोग जज्बाती तौर पे वो है जो काम कर रहे होते हैं, क्योंकि हमें पता भी होगा, लेकिन हम फिर वही काम कर रहे होंगे, तो वो हम लोग क्या काम कर रहे हैं, जज्बाती तौर पे। आगे 13 नंबर पॉइंट कि इट इज़ दैट बोथरिंग यू इफ़ यू आर स्ट्रेस, इफ़ यू आर एंग्री एंड जस्ट वांट टू रिप्लेस दैट विद समथिंग। जब हम परेशान हैं, हम लोग कर रहे हैं, हम लोग परेशान हैं, हम लोग तनाव के अंदर हैं, स्ट्रेस में अंदर है, हम लोग नाराज़ हैं, तो हम इसको किसी चीज़ से बदलना चाहते हैं। तो वो क्या है, हम लोग पैसे कमाएंगे जी मार्केट से, हम ट्रेड लगाएंगे, ट्रेडिंग करेंगे, तो उस वक्त ट्रेडिंग नहीं हो रही होती, गैम्बलिंग होती है मार्केट में। तो हमें इन चीज़ों से बचना है। 14 नंबर पॉइंट, वी आर ट्रेडर, वी कैन clearly see that there is a reason to expect a market to go up or down, so just gamble and see what's gonna happen and our attention will be diverted from whatever। हम लोग ताजर हैं, हम वाज़ह तौर पर देख सकते हैं कि मार्केट ऊपर या नीचे जाने की तवक्को करने की कोई वजह है, कोई इसमें
चीज़ है वो ऊपर या बाय या सेल की तरफ क्यों जा रही है। लिहाजा जो सिर्फ हो रहा है, हम गैम्बलिंग करेंगे और देखेंगे कि क्या होने वाला है, ठीक है, और हमारी तवज्जो उन चीज़ों से हट जाएंगे जो कि हम लोगों को बाद में नज़र आएंगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर फ्लो है, सप्लाई एंड डिमांड है, एंड उसके बाद लिक्विडिटी है, किल जोन है, एंट्री मॉडल है। हमारी उन चीज़ों से सारी तवज्जो हट जाएगी और हम लोग देख बाद में उन चीज़ों को जो है वो देखेंगे। हम लोग उस वक्त बैठ के सिर्फ गैम्बलिंग करेंगे, जुआ के बैठ के ट्रेड करेंगे। 15 नंबर पॉइंट्स आगे हमारा आगे चुका है। दैट is be sober minded going into the trade, also know what it is your feeling at the end of the day when you are done trading, you want to put that into words। हमारा 15 नंबर पॉइंट बहुत अच्छा है। माइकल जे हिटसन, उनका हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं जिन्होंने ये बहुत ज़्यादा चीज़ें हम लोगों को दी हैं, जो कि दुनिया के अंदर कोई भी बंदा इस तरह की चीज़ें कभी भी नहीं दे सकता। और हमारा 15 नंबर पॉइंट के ये है कि हम तजारत में जाने के लिए सोच समझ कर ये भी जान लेंगे कि दिन के अख्ताम पर हम क्या महसूस कर रहे हैं। जब हम ट्रेडिंग कर चुके होते हैं तो हमें उनको अपने अल्फाज के अंदर बयान करना चाहिए कि आज मेरा एक सेटअप था, मैंने उस पर एंट्री मॉडल बना, मैंने उसके ऊपर एंट्री लगाई, मेरा मार्केट ने स्टॉप लॉस उठाया, मार्केट ने टीपी हिट गई, मार्केट ने कुछ पिप्स मूव देने के बाद अगेन स्टॉप लॉस की तरफ आई, तो क्यों आई। उन चीज़ों को आपने अपने जर्नलिंग में लिखना है, अल्फाज के अंदर आपने उनको लिखना है। आगे हमारा 16 नंबर पॉइंट, इफ़ यू आर anxious about losing your job or if you are angry that someone easily he'll say got a promotion that you didn't get, okay, make sure that you do that in your journal by allowing it to come out। हमारा 16 नंबर पॉइंट कि अगर हम अपनी जॉब को खोने के बारे में फ़िक्रमंद है, या हम किसी से नाराज़ हैं, या किसी और को प्रमोशन मिल गई है जो कि हमें ठीक नहीं लग रही, तो यकीनी बनाएं हम लोग इसे अपने जर्नलिंग में लिखें। अगर हम नहीं लिखेंगे तो ये हमें उन चीज़ों को हमारे माइंड से बाहर निकलने नहीं देंगी। अब जर्नलिंग क्या है, जैसे आज से पहले जब हमारे पास इंटरनेट ज़्यादा नहीं होता था, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर या चीज़ें इस तरह की नहीं थी, तो हम लोग अपनी डायरी लोग लिखते होते थे। वो उन चीज़ों के बारे में अपना उनका दिन कैसा गुजरा, उनकी लाइफ के अंदर क्या चीज़ें आ रही हैं, उनको वो चीज़ें लिखते थे अपनी डायरी में। तो यही जर्नलिंग है जो कि आपने अपनी लिखनी है। सेटअप्स के बारे में जो आपके साथ हो रहा है, उन चीज़ों को अपने माइंड के अंदर से निकाल के उनको लिखना है ताकि आपकी वो चीज़ें आउट हो जाएं। जब वो आउट हो जाएंगी तो आप एक अच्छी तरीके के पुरसकून हो के आप ट्रेड कर सकते हैं। ओके, 17 नंबर पॉइंट, if you don't release it and put in your journaling where you can see in the text, read and it release it। if you don't do that you're gonna harbor it। अगर आप वही जो ऊपर पहले बातें की हैं, अगर हम इसे जारी नहीं करते और अपने जर्नलिंग में नहीं डालते जहां हम इसे लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अगर हम ऐसा नहीं करते तो हम इसको महफूज करने वाले हैं कहाँ पर, आगे 18 इसका जो जवाब है। इट्स गोइंग टू इन्फेक्ट योर माइंड, इट्स गोइंग टू इन्फेक्ट योर परफॉर्मेंस एंड इट्स नॉट गोइंग टू ऑलवेज बी व्हाट यू वांट। ओके, इट्स गोइंग टू बी इन मैनी टाइम्स द ऑपोजिट ऑफ व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग। इट्स गोइंग टू हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन योर ओवरऑल डेवलपमेंट। तो ये क्या होगा, ये हमारे दिमाग को मुतासिर करने वाला है, ये हमारी कारकर्दगी को मुतासिर करने वाला है, और ये हम हमेशा वही नहीं होगा जो हम चाहते हैं कि ये ठीक है, ये इससे कई गुना ज़्यादा होगा जिसकी हम तवक्को कर रहे हैं। और इसका पूरे का पूरा जो है वो किस पे असर पड़ेगा कि वो हमारी तरक्की पर मनफी असर इसका पड़ेगा, ठीक है। इसलिए
इन सब चीज़ों को अपनी डायरी में, अपनी जर्नलिंग में हमने लिखना है। अब इसके बाद हमारे पास आ चुका है थर्ड पॉइंट, और उसके आगे हम लोग पॉइंट जो है वो डिस्कस करते हैं। रिकॉर्ड एनी ऑफ योर कंक्रेस ऑफ फियर और फियर यू हैड इन अ प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन के बारे में अपने ख़दशात या को रिकॉर्ड करना, उन पर फोकस करना, अपने फोकस किन चीज़ों पे, अपने फियर के बारे में, खौफ के बारे में। तो हम लोगों का पहला पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट, ये माइकल जे हर्सलर ने कहा है। इफ़ यू आर इन फ्रंट ऑफ द चार्ट यू हैव द लग्जरी ऑफ बीइंग able to do that screen capture that very moment and then in your charts। अगर हमारे पास चार्ट, हम चार्ट के सामने बैठे हैं तो हमारे पास ऐशो आराम है, हम अपनी स्क्रीन को देख रहे हैं और हम अपने चार्ट को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका हमें क्या करना चाहिए? सेकंड पॉइंट के what you are feeling and what you are thinking at the time, you may be feeling that it's getting go up but it's retraced a little bit deeper than you throw and you are starting to have anxiety about it। हम क्या महसूस कर रहे हैं, हम उस वक़्त क्या सोच रहे हैं, हम क्या महसूस करने जा रहे हैं। अच्छा, ये ऊपर जा रहा है, ठीक है, लेकिन फिर ख्याल आता है कि थोड़ा सा मज़ीद इसको डिप जाने दें, नीचे जाने दें, और इसके बारे में हमें परेशानी होने लगती है कि ओह नो, ये तो मेरा स्टॉप लॉस हिट कर देगा। अगर हमने ट्रेड लगाई है बाई की और नीचे जा रहा है, तो वो हमारी जहन के अंदर बहुत ज़्यादा जो है चीज़ें या परेशानियाँ जो हैं वो आती हैं। ओके, थर्ड नंबर पॉइंट इसका, keep that as part of your journal entry। each time you do this you are gonna find that you are gonna find less sensitive और emotional attachment। इसे हम जर्नलिंग के अदराज के तौर पर रखेंगे। जब हम ऐसा करते हैं तो हमें मालूम होगा कि हम किस तरह से इसको देख रहे थे, और हम लोगों को जब नेक्स्ट टाइम आएगा वही चीज़ हमारे सामने आएगी, वही चीज़ हमारे सामने पेंट होंगी, तो हम लोगों को पता चलेगा कि ये इमोशनली इसके साथ हमने अटैचमेंट नहीं होना, जो कि हमने पहली गलती की थी, क्योंकि हम पहले हसासियत और इमोशनल हमारा उनके साथ अटैचमेंट होता है, जज्बात और लगाव जो होता है वो हमारे अटैचमेंट होते हैं। नेक्स्ट टाइम जब हम इसको जर्नलिंग में लिखेंगे उसी सेटअप्स को, तो हम उन चीज़ों से बचेंगे। आगे 4 नंबर पॉइंट, there may be an opportunity for the trade this know you to fail and hit your stop loss। उस तजारत के लिए एक मौका हो सकता था जिसके बारे में हम जानते हैं कि हम नाकाम हो जाएंगे या हमारे स्टॉप लॉस को वो चीज़ मुतासर कर देगी। आगे इसके बारे में हमारा 5 नंबर पॉइंट के if you stick with it how many times did it really actually you go there, and that's the benefit of keeping a journal, because unless you write the things down, अगर हम लोग इस चीज़ पर कायम रहते हैं तो हम लोग देखते हैं कि ये वहाँ पर कितनी दफ़ा हुआ था, वहाँ पर ये कितनी दफ़ा गया था। जर्नलिंग रखने का एक फ़ायदा बेसिकली ये है, क्योंकि जब तक हम चीज़ें लिखते नहीं हैं, जर्नलिंग नहीं करते, तो हम लोगों को चीज़ें याद नहीं रहती। आगे 6 नंबर पॉइंट, कीप अ जर्नल ऑफ व्हाट यू वेर थिंकिंग यू आर नेवर गोइंग टू रिमेंबर दैम, यू आर गोना रिमेंबर दैट रियली वेल। ठीक है, अब इसकी कि हम जो चीज़ें सोच रहे थे, हम लोगों ने एक जर्नल रखा हुआ है, तो हम इन्हें कभी याद नहीं करना चाहते, या हम इसे अच्छी तरीके से याद रख सकते हैं। एक सेटअप हम लोगों से
बाय का था, बाय ट्रेड लगाई, उसकी टीपी हिट हुई, हम लोग उसको जर्नल करेंगे, जर्नलिंग में लिखेंगे। उसके बाद एक सेटअप था सेल का, हम लोगों ने सेल की, उसमें ट्रेड लगाई, स्टॉप लॉस हुआ, हम लोग उसको जर्नलिंग में लिखेंगे। हम लोगों की इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो याद रहेंगी और कुछ याद नहीं भी रहती। आगे 7 नंबर पॉइंट, नो नो यू आर गोना डू योर बेस्ट टू ट्राई टू अवॉइड इट एंड forget that over happened, and they are your lessons that see what you want to learn from. So journaling is absolutely critical to your development. अब हम इससे बचने की कोशिश करने वाले हैं, जो कुछ हुआ है उसे भूल जाएं। वो हमारे लेसन थे जो हम देखते हैं, हमने उनसे क्या चीज़ सीखी है या हमने क्या सीखना चाहते हैं। इसलिए जर्नलिंग हमारी तरक्की के अंदर, डेवलपमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा अहम है। एज आ ट्रेडर्स, 8 नंबर पॉइंट, एज आ ट्रेडर स्पेशली इफ़ यू वांट टू बी ऑर्गेनाइज्ड एंड यू वांट टू बी कलेक्टिव एंड calm, claim about what you are doing, that only come be doing this exercise here, journaling। एक ताजर के तौर पर होने पर, ट्रेडर के तौर पर, ख़ास तौर पर अगर हम जो है वो ऑर्गेनाइजर मुनज़्ज़म होना चाहते हैं, तो हम जो कुछ कर रहे हैं इसके बारे में इज्तिमाई और पुरसकून रहना चाहते हैं, तो ये सिर्फ उसकी मशक़ को यहाँ जर्नलिंग करने से ही हो सकता है। इसके अलावा कोई भी नहीं है, कोई भी सेटअप आएगा। हम जर्नलिंग के बारे में इसकी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि किस तरह से जर्नलिंग एक करनी है। एवरी प्रोफेशन, वेदर इट बी अ डॉक्टर और लायर, फिजिशियन, साइकोलॉजिस्ट, long and short, is the keep good record about what they say, what they have done। हर पेशावर, चाहे वो डॉक्टर है, वकील है, कोई मुआलजा माहिर नफ्सियात है, वो तवील और मुख्तसर तौर पर जो कुछ कहते हैं वो इसका बारे में एक अच्छा रिकॉर्ड रखते हैं। इसका रीज़न क्या है? बहुत ये चीज़ इम्पोर्टेंट जो है माइकल जे हिटलन की, बहुत ये चीज़ जो है मुझे इसकी अच्छी लगी है। ठीक है, दे डू नॉट वांट टू रियली ऑन देयर मेमोरी एंड यू कांट रियली ऑन योर मेमोरी, यू आर गोना फॉरगेट थिंग्स। वो क्या है कि वो अपनी याददाश्त पर भरोसा नहीं करना चाहते, वो अपनी याददाश्त पर भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि हम चीज़ों को भूल जाएंगे, हम लोग चीज़ों को भूल जाते हैं। आगे ये 11 नंबर पॉइंट है और ये मुझे बेसिकली पर्सनली तौर पर बहुत ज़्यादा पसंद आया है कि एवरी 7 years योर ब्रेन ब्रेक्स ऑफ दिस लिटिल नोडल्स and part of that you lose memory, so it's important to keep a record of things that you are said and done। हर 7 साल के बाद हमारे दिमाग से छोटे से नूडल को तोड़ देता होता है और इसका एक हिस्सा हमारी याददाश्त जो होती है, मेमोरी होती है, उससे अलग हो जाता है। इसलिए हमें उन चीज़ों का रिकॉर्ड रखना ज़रूरी है जो कुछ हमने किया या जो कुछ हमने कहा है। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि जब हम अपने स्टडी कर रहे थे, तो स्टडी करने में मैट्रिक में हम लोगों ने मैट्रिक पास किया। क्या आज के दिन हमें जो हमने मैट्रिक के पेपर दिए थे उनके जो सवालात आए थे, क्या हमें उन सवालात के बारे में इल्म है? क्या हमें उनके जवाबात आते हैं? क्या हमारी जो चाइल्डहुड की मेमोरी थी वो हमें याद आती है? बचपन की मेमोरीज़ उनमें से बहुत ज़्यादा हमें भूल चुकी होंगी, जो हमें याद नहीं होंगी। हो सकता है वो किसी और को याद हों, लेकिन हमें कुछ चीज़ें याद होंगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनमें से भी बहुत ज़्यादा जो
बड़े हादसात या बड़ी खुशी वाले लम्हात जो होते हैं वो हमें याद रहते हैं, वरना दूसरी चीज़ें हम उनको भूल जाते होते हैं। आगे 12 नंबर पॉइंट, बिकॉज व्हेन यू हैव दीज एडवाइस टाइम इन द फ्यूचर एज अ ट्रेडर यू आर गोइंग टू यू वांट टू गो बैक एंड रिफ्लेक्टिव ऑन दोज टाइम्स। क्योंकि जब हमारे पास एक ताजर के तौर पर मुस्तकबिल में ये है तो ये मनफी वक़्त होगा, तो हम वापस जाना चाहते हैं और उन औकात पर गौर करना चाहते हैं जो कुछ हमने किया है। 13 नंबर पॉइंट, यू फॉरगेट हाउ यू बीन थ्रू दैट बिफोर एंड व्हाट यू डिड टू गो थ्रू इट्स इम्पोर्टेंट। हम भूल जाएंगे हम इससे पहले कैसे गुज़रे थे और हमने इससे गुज़रने के लिए हमने क्या किया था। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम जर्नलिंग करेंगे तो हम लोगों को उसमें चीज़ें ये समझ आएंगी। और इसके बाद आगे हमारा पॉइंट नंबर 4 और उसके आगे पॉइंट्स के कंट्रास्ट योर पर्सनल एक्सपेक्टेशन वर्सेस एक्चुअल रिज़ल्ट, कि हमारी पर्सनल के अंदर क्या तौक़ात थी और उसका असल में नतीजा जो है वो क्या निकला है। हमारी तवक्कात कैसी थी और हमें उसमें रिज़ल्ट क्या मिला। फर्स्ट पॉइंट इसका, व्हाट यू डिड इन टर्म्स ऑफ योर एनालिसिस गोइंग इनटू द day of for the week, and then what actually happened. Now you are not in the section of journaling to beat yourself up. That's not what this is, but what you are trying to do this is highlight. हमने अपने तजज़िये के लिहाज से हफ्ते के दिन में क्या किया और फिर असल में क्या हुआ। अब हम अपने आप को मारने के लिए जर्नलिंग करने के लिए इस हिस्से में नहीं होंगे, क्योंकि ये नहीं है, बल्कि आप इसको हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आगे मतलब कि हम लोगों ने एक हफ़्ता ट्रेड की, उसमें हमें क्या मिला, रिज़ल्ट्स क्या मिले, तवक्कात हमारी क्या थी, हम लोगों ने क्या सोचा था, क्या चीज़ें हमें उसमें नज़र आईं। अपना सेकंड पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, द बेटर और स्पेंड मोर टाइम फोकसिंग ऑन इन योर वीकनेस, बिकॉज दैट्स व्हाट जर्नलिंग हेल्प्स यू डू इट, आइडेंटिफाई योर वीकनेस इफ़ यू वेयर टू नेस्ट विद योर सेल्फ। हमें अपनी कमज़ोरियों पर तवज्जो देनी होगी, तवज्जो करनी होगी और बेहतर या ज़्यादा वक्त गुजारना होगा कि यही वही चीज़ें हैं जो जर्नलिंग करने में हमें मदद करती हैं। ये हमारी कमज़ोरियों की निशानदही करती है और हमें पता चलता है कि हम लोग अपने साथ कितने ईमानदार थे। ठीक है, आगे 3 नंबर पॉइंट इसका, यूर probably would have about 10 things that you could list as a weakness, but you are probably gonna have 4 to 5 times more than that your won't really readily discover. आपके पास शायद 10 चीज़ें हों, हमारे पास शायद 10 चीज़ें होंगी जिन्हें हम लोग अपनी वीकनेस के बारे में अंदराज कर सकते हैं, कमज़ोरियों के बारे में अंदराज कर सकते हैं, लेकिन इससे भी ज़्यादा 4 से 5 गुना ज़्यादा चीज़ें होंगी जिसे हम लोग आसानी से नहीं फाइंड कर सकेंगे, दरियाफ़्त नहीं कर पाएंगे, जो कि हमें वक्त के साथ साथ उन चीज़ों का इल्म होगा। आगे 4 नंबर पॉइंट है इसका, until you go through the journaling process and it's not something you do for a short term and then you are abandoned it. You always do this. I have been doing it for a 23
32 ईयर्स, मैं 25 कहने लगा था। वो इसकी वजह ये है कि जिस वक्त माइकल ने ये वीडियो अपलोड की थी उस वक्त उन्होंने कहा था कि मैं 25 सालों से जर्नलिंग कर रहा हूँ। तो आज वो भी मैंने उसमें ऐड करके 7 साल बनते हैं, तो 32 ईयर तो लिखा है। जब तक आप जर्नलिंग की उम्र से गुज़रते हैं तो हमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे हम मुख्तसर मुद्दत के लिए करते हैं और फिर इसे छोड़ देते हैं। आप हमेशा यही करते हैं। हाँ, और माइकल ने कहा है कि मैं पिछले 32 सालों से कर रहा हूँ। जब जर्नलिंग हम लोग करते हैं तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है समझ में आती हैं, फिर हम उसे छोड़ देते हैं। तो हमें ये करना चाहिए क्योंकि ये हमारी तरक्की के अंदर, ट्रेडर के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें आती हैं। अब माइकल ने आगे क्या लिखा है, इन मैनी टाइम आई हैव ट्राइड टू गो to bed even after journaling and I have something on my mind I can't do until I get up and I write that down on my journal। के माइकल ने कहा है कि मैं कई बार जर्नलिंग करने के बाद भी सोने की कोशिश करता हूँ और कुछ चीज़ें मेरे जहन में आ जाती हैं, तो मैं उस वक़्त नहीं कर सकता, जब तक आराम नहीं कर सकता जब तक मैं उठ ना जाऊँ और इसे अपने जर्नलिंग में लिख ना लूँ। आगे 6 नंबर पॉइंट इसका कि consensing anything that bothering your your lease it in your journal your journals not gonna call your name, it not gonna say you don't love me enough or you are don't spend time with me enough। जो कुछ हम लोग अपने जर्नलिंग में लिखते हैं तो वो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो हमें परेशान कर रही हो। हम अपने जर्नलिंग में इसको लिखते हैं, जारी करते हैं। आप अपने जर्नलिंग को कोई नाम नहीं देंगे, कोई नाम दे सकते हैं तो यही है आपका जर्नलिंग आपसे कभी भी ये नहीं कहेगा कि आप मुझसे काफ़ी ज़्यादा प्यार नहीं करते, आप मेरे साथ काफ़ी ज़्यादा वक्त नहीं गुजारते। ठीक है, इसके बाद हमारा पॉइंट नंबर 7 के यू वांट टू बी ऑनेस्ट अबाउट योर एलिवेशन अबाउट व्हाट यू डिड और थ्रो गोइंग इन टू द डे और द वीक एंड देन व्हाट द एक्चुअल रिजल्ट वेयर कीप इट्स अ सिंपल ऑल। के 7 नंबर पॉइंट, हम अपने जर्नलिंग के बारे में ईमानदार हमें होना चाहिए। हमने एक दिन में या पिछले हफ्ते में क्या किया, क्या सोचा और असल में हमें नताइज क्या मिले, ये बहुत ज़्यादा सिंपल चीज़ है हम लोगों को जर्नलिंग करनी। इतनी कोई भी ये अलजबरा नहीं है। इसके बारे हम लोग पॉइंट चलते हैं 8 नंबर पे। 8 नंबर पॉइंट, I thought and this is what actually happened. You are not using adjective, you are just starting the facts. This is what I thought. I thought what I thought was going to happen. I thought 8 नंबर के मैंने सोचा और हकीकत में यही हुआ। जो आप सिफ़त इस्तेमाल नहीं कर रहे, आप सिर्फ हक़ाइक़ बयान कर रहे हैं। ये वही हुआ जो हमने सोचा था, या ये वही होने वाला है जो मैं सोच रहा हूँ। ठीक है, इन्हीं को हमने जर्नलिंग के अंदर अपना लिखना है। 9 नंबर पॉइंट, इट वॉज गोइंग टू मूव दिस मच एंड दिस इज़ व्हाट द एक्चुअल रिजल्ट वाज एंड यू आर नॉट एडिंग एनीथिंग टू इट और attaching any emotionalness to it। हम सिर्फ इतना करने आगे जा रहे हैं, इतना बढ़ने जा रहे हैं कि असल में नतीजा ये निकला है और आप इसमें कुछ शामिल नहीं कर रहे हो, ना ही इस बात में कुछ जज्बातियत लगा रहे हैं या अपना लगाव जो है वो उसके साथ अटैच कर रहे हैं। आगे हमारा पॉइंट नंबर 5, डिटेल वेयर यू फैक्ट quantity and how you kept। ओके,
फर्स्ट पॉइंट इसमें तफसीलात, जहां आपने गैर यकीनी सूरत हाल महसूस की और आपने उसका मुकाबला कैसे किया, जो उसका ऊपर टाइटल है उसकी ये तशरीह है कि सबसे पहला पॉइंट, द ओनली वे यू आर गोना फाइंड दैट इज़ बाय एक्चुअल रिकॉर्डिंग इट, राइटिंग इट डाउन। कि सिर्फ एक ही तरीका है जिसको आप तलाश करने वाले हैं, वो दरअसल इसे लिख कर रिकॉर्ड करना है, जर्नलिंग करना है। सेकंड पॉइंट हम लोग इस पे चलते हैं कि सेकंड पॉइंट, you are already had your profit taken for the most part, selected out your stop loss is child, but now you are feeling like it's going you hit your stop loss। के हमने पहले ही जो है वो प्रॉफिट बुक कर लिया है, जिससे अब आपका स्टॉप लॉस जो है वो बचता है, या एक छोटा सा बच्चे की मानद होता है। लेकिन अब आप महसूस करने जा रहे हैं कि ये आपका स्टॉप लॉस मारने जा रहा है, तो हम उसको क्या करते हैं, उसको होने देते हैं, हम लोग अपना स्टॉप लॉस चेंज नहीं करते। थर्ड पॉइंट, ओके, व्हाट आर यू डूइंग टू cope with that? Are you starting at the chart screaming, or are you are taking a walk, or are you turning the computer off? लेकिन अब हम इससे निपटने करने के लिए क्या कर रहे हैं, इससे को निपटने के लिए, मतलब कि इसका क्या होगा, हम लोग क्या सोच रहे थे, क्या हो रहा है, हम लोग क्या करेंगे। या तो हम चार्ट को बहुत ज़्यादा घूर कर देख रहे होंगे गुस्से के साथ, ठीक है, या हम चहलकदमी कर रहे होंगे, या हम अपना कंप्यूटर बंद कर रहे होंगे, या हम लोग उस पर गुस्सा कर रहे होंगे, ठीक है। तो आगे इसका है आंसर 4 नंबर, then saying I'm gonna see what happen at the end of the day। हम आखिर में ये कहेंगे कि मैं देखूंगा कि दिन के आखिर के अंदर क्या होता है, जब हम कोई भी चीज़ उल्टी कर लेते होते हैं। आगे 5 नंबर पॉइंट, इट्स maintained at a stressful level and you know you are wanting to think about it or do that something again, like smoke cigarette or grab or drink that alcohol, those things you may feel like। अब हम क्या करने जा रहे हैं कि ये एक दबाव की सतह होती है जो कि बरकरार रहती है, और हम जानते हैं कि हम इसके बारे में सोचते हैं या फिर वही काम करते हैं या वही काम करना चाहते हैं, तो हम आगे उस स्ट्रेस से निकलने करने के लिए क्या करते हैं, जिस तरह से माइकल ने बताया है कि हम सिगरेट पीते हैं या कोई ऐसा मशरूब पीते हैं जो कि अल्कोहल हो, जो कि हमें अच्छा महसूस करवा सके। लेकिन असल में क्या होता है वो आगे 6 नंबर पॉइंट पे लिखा है, दे आर sorting you, but actually they are not, so what you wanna be doing। I used to have a coin, I'd always keep a coin in my hand। आगे 6 नंबर पॉइंट है कि हमें वो राहत बख्शते हैं, हमें सुकून देते हैं, लेकिन दर हकीकत में वो ऐसा नहीं होता, ठीक है। जो कुछ हम कर रहे होते हैं वो दर हकीकत ऐसा नहीं होता। माइकल ने कहा है कि मेरे पास एक सिक्का कॉइन सिक्का होता है जो हमेशा मैं अपने हाथ में रखता हूँ, ठीक है। अब जैसे कोई ऊपर क्या हम सिगरेट पीते हैं, कोई मशरूब पीते हैं, अल्कोहल पीते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ करते हैं जिससे हमें फीलिंग गुड मिल सके, लेकिन माइकल ने कहा है कि वो हमें दर हकीकत फील नहीं करवाते, हमारा माइंड उसी चीज़ पर लगा रहता है। 7 नंबर पॉइंट, अब 7 नंबर पॉइंट में है आई वुड डू दोज थिंग टू कीप माई
distresses and not being an representative to every fluctuation in the marketplace. So whatever the coping skills are, okay, that you find work in high stressful environment of trading. मैं वो चीज़ें करूँगा या हमें वो चीज़ें करनी चाहिए जिसमें हम मशगूल रहा जाए और बाज़ार में हर उतार चढ़ाव बाय सेल के लिए इंतहाई हम लोग इमोशनल ना हों, एहसास ना हों। हमें मुकाबला करने के लिए जो भी महारतें होती हैं और हम उन्हीं के ऊपर हम अपनी ट्रेडिंग करें। हम अपनी ट्रेडिंग के इंतहाई दबाव वाले माहौल में काम ना करें। ठीक है, आगे 8 नंबर पॉइंट, इट वुड जस्ट कीप मी डिस्ट्रैक्टेड इनफ वेयर I had to go through that experience. I couldn't escape it, just like you can't escape the trade. अब ये है कि ये मुझे काफ़ी मशगूल रखता है, जहाँ मुझे इस तजर्बे से गुजरना पड़े। मैं इससे बिल्कुल इसी तरह से बच नहीं सकता जैसे आप तजारत से बच नहीं सकते या हम तजारत से बच नहीं सकते। 9 नंबर पॉइंट है कि something as simple as having something your hand to feed it and maybe something that it requires you to completely step away from the charts। ये कुछ इतना ही आसान है जितना क्या हमारे हाथ में है, और शायद कोई ऐसी चीज़ जिसके लिए आपको चार्ट से मुकम्मल दूर रहने की ज़रूरत है। ठीक है, आगे 10 नंबर पॉइंट आ चुका है हमारे पास, और इसके बाद हमारे थोड़ा सा 2 पॉइंट और हैं, उसके बाद ये एंड हो जाएगा। I'll have complete silence, so whatever those things are that you discover through journaling to help you and your trading, don't look at it is that your fix for trading stress many times। हम मुकम्मल, माइकल ने कहा है कि मैं मुकम्मल तौर पर खामोशी इख्तियार करूँगा, इसलिए जो भी चीज़ें हैं जो आपकी जर्नलिंग के ज़रिए आपकी मदद के लिए दरियाफ़त करते हैं और आपकी ट्रेडिंग इसकी तरफ नहीं देखती, क्योंकि यह आपके लिए कई बार तजारती का दबाव हो सकता है, तजारत करने का दबाव हो सकता है। वो कहते हैं कि मैं खामोशी के इख्तियार करूँगा और अपनी जर्नलिंग में उस चीज़ों को फाइंड आउट करने की कोशिश करूँगा या जर्नलिंग करूँगा। 11 नंबर पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इफ़ यू अप्लाई it to your stressful personal life, it fix it as well, what's many time it's that a plus you। अगर आप इसे अपनी ज़ाती ज़िंदगी में भी लागू करते हैं, लिखते हैं, जर्नलिंग करते हैं, तो ये उसे भी ठीक कर देता है और ये कई बार आप हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ गया 6 नंबर पॉइंट, और इसके भी सिर्फ 7 पॉइंट है, और उसके बाद आखिरी जो है उसके भी मेरे ख्याल में 5 पॉइंट है। उसके बाद हमारी ये वीडियो एंड हो जाएगी। यूज़ पॉजिटिव वर्ड्स फॉर दोज थिंग यू डिड वेल ऑन। उन चीज़ों के लिए मुस्बत अल्फाज का इस्तेमाल करना है जिन पर आपने अच्छा किया है, या जिन पर अच्छा नहीं भी किया उन पर हमेशा मुस्बित अल्फाज का इस्तेमाल करना है, पॉजिटिव का। पहला पॉइंट के want to use positive words for the things you did well on it। you won't say you know I am the best trader in the world। उन चीज़ों के लिए मुस्बत अल्फाज का इस्तेमाल करना चाहते हैं या करना चाहिए जिन पर हमने अच्छा किया है। आप या हम ये नहीं कहेंगे कि मैं दुनिया का बेहतरीन ताजर हूँ। ठीक है, सेकंड पॉइंट इसी का आंसर कि आई एम हैप्पी विद माई एग्जीक्यूशन विद दिस ट्रेड बिकॉज आई डिड दिस एंड आई हैड दैट इन माइंड
एंड आई डिड एग्जैक्टली एज माई प्लान आउटलाइन। के मैं इस तजारत के साथ अपने अमल से खुश हूँ क्योंकि मैंने ये किया और मेरे जहन में था और बिल्कुल वैसा ही किया जैसे कि मैंने अपना प्लान किया था और मंसूबा सोचा था। ठीक है। थर्ड नंबर पॉइंट, आई एम ग्लैड दैट आई यूज द 25 stop loss and didn't try to get short and sweet with it with a 15 or 10 pip stop loss. I follow my rule regardless of what the trade was going anything that कि मुझे खुशी है कि मैंने 25 पिप्स का ही स्टॉप लॉस इस्तेमाल किया। मैं 10 पिप का या 15 पिप का भी स्टॉप लॉस इस्तेमाल कर सकता था और छोटा हो सकता था, लेकिन मैंने वो नहीं किया। मैंने अपने असूलों पर अमल किया और उनको नज़रअंदाज नहीं किया और तजारत ने वही जो मेरा प्लान था उसी के हिसाब से मार्केट ने मूव किया। 4 नंबर पॉइंट के ये बहुत अच्छा पॉइंट है इसके लिहाज से, यू डिड दैट वाज प्री डिटर्मिनेटेड and you follow through with it. You want to record that in your own words and use adjective like happy or proud. आपने वो किया जो पहले से तयशुदा था, या हमने वो किया जो पहले से तयशुदा था, और आप इस पर अमल करते हुए अपने अल्फाज में इसे रिकॉर्ड रखना चाहते हैं, या खुश या फ़ख्र जैसे सफ़ात इस्तेमाल करना चाहते हैं और आप खुशी के कोई अल्फाज उसमें लिखना चाहते हैं। 5 नंबर पॉइंट है कि those type of things because your mind gonna retain that, and when you go back to it, this is where it's important when you come to your journal. इस किस्म की चीज़ें क्योंकि आपके दिमाग से इसे बरकरार रखने वाले हैं, जब आप इस पर वापस जाएंगे तो ये वो जगह है जहां आप जर्नलिंग पर वापस आते हैं। जब भी आप इसे कुछ चीज़ अगेन वो आपके सामने आती है तो वो आप अपने जर्नलिंग पर वापस जाते हैं, या आपके माइंड के अंदर वो चीज़ें वही सेम जो है वो खाका आप सामने आता है। आगे पॉइंट नंबर 6 इसका, because they are going to be times when you go through periods or drawdown and it's gonna feel like trading. It is the worst thing you could have ever done. क्योंकि ऐसा वक्त आता है या आने वाला होता है जब आपको ड्रा डाउन के ओवरेज से गुजरना पड़ता है, या हमें महसूस होता है कि ट्रेडिंग जो है वो सबसे बुरी चीज़ है जो आपने कभी की होगी, और आपको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ है, इसमें मुझे नहीं करना चाहिए था ये काम। आगे 7 नंबर पॉइंट, बहुत अच्छा ये पॉइंट है, जब when you really didn't you want to be accurate about what you are describing, but you are also when to do it in a positive light. जब आप वाकई नहीं चाहते कि इसके बारे में दुरुस्त होना चाहते हैं जो आप बयान कर रहे हैं, लेकिन आप इसे मुस्बत पॉजिटिव रोशनी में करना चाहते हैं, पॉजिटिव वर्ड्स के अंदर लिखना चाहते हैं। आगे हमारा आखिरी जो है वो शुरू हो चुका है और इसमें भी हमारे पास 10 पॉइंट है। ठीक है। अवॉइड नेगेटिविटी चार्ज वर्ड वेयर यू स्ट्रगल। जब हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं, जदोजहद कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर हमें मनफी अल्फाज से बचना है। ठीक है। सबसे पहली पॉइंट बहुत अच्छा है ये, when you do things messed up you okay and you do the wrong things and you make errors, you want to avoid negatively charged words. जब हम चीज़ें गड़बड़ करते हैं और हम गलत काम करते हैं तो हम अपनी
गलतियां करते हैं तो हमें मनफी अल्फाज से बचना चाहिए। मनफी अल्फाज को अपने जर्नलिंग में नहीं लिखना चाहिए। सेकंड पॉइंट इसका हमारा, when you struggled in the execution or the application of money management, or you are leveraging, or if you are ever trade, you do not want to say, oh, I am stupid, I am failure, or I am never going to get। जब हम अपने मनी मैनेजमेंट के पर अमल करते हैं, जद्दोजहद कर रहे होते हैं या फ़ायदा उठा रहे होते हैं, या अगर हमने कभी तजारत की है, तो हम ये कभी भी नहीं कहना चाहते जब हमें कोई ट्रेड जो है वो स्टॉप लॉस दे देती है, हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है, या हमसे कुछ सेटअप मिस होते हैं। ओके, हमने ये कभी भी नहीं कहना कि मैं एक बेवकूफ़ हूँ, या मैं एक नाकाम हूँ, या मैं कभी हासिल नहीं कर सकूँगा। इस तरह की या इन चीज़ों से हमें बचना है। थर्ड नंबर पॉइंट, दिस डू नॉट डू दोज थिंग्स इन योर जर्नल बिकॉज योर माइंड विल लेच ऑन टू दैट, and whatever you use negative words on your subconscious is gonna see that and say, okay, will this is a problem or it's source of a stress। ये आपके जर्नलिंग के अंदर वो चीज़ें ना करें, ये आप वो चीज़ें ना मत कीजिए, क्योंकि आपका दिमाग उसकी तरफ चला जाएगा और आप जो भी मनफी अल्फाज इस्तेमाल करेंगे वो आपको लाशऊर तौर पर नज़र आएंगे और आप कहेंगे कि ठीक है, ये एक मसला है, ये तनाव का ज़रिया है अगर हम मनफी अल्फाज का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर हम नहीं करेंगे तो हम लोग यही समझेंगे कि ये एक स्ट्रेस का मसला है, तो हम लोग इसको बच सकते हैं। आगे सिर्फ हमारे पास यही सिर्फ पॉइंट्स हैं और उसके बाद हमारी ये वीडियो एंड हो जाएगी। वीडियो बहुत लंबी हो रही होगी, लेकिन इस वीडियो में मैंने कोई भी अपनी तरफ से बातें नहीं मारी हुई, जो भी डाटा है सब का सब ICT से लिया है। आई एम गोइंग टू अवॉइड इट्स, सो व्हाट्स गोइंग टू हैपन व्हेन यू लुक एट द चार्ट सबकॉन्शियसली, योर माइंड इज़ गोइंग से दिस इज़ अ स्ट्रेसफुल, आई वांट टू अवॉइड दिस। तो हमें इससे तो हम क्या कहेंगे कि मैं इससे बचने जा रहा हूँ, ये क्या होने वाला है। जब आपको हम चार्ट्स को लाशऊरी तौर पर देखेंगे तो हमारा माइंड क्या कहने जा रहा है कि ये एक स्ट्रेसफुल है, मुझे इससे बचना है। ठीक है, आगे 5 नंबर पॉइंट, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट नॉट टू यूज़ नेगेटिव टर्म so while this is not an hesitative list, I wanted to have some measure of journaling selection, it's come by personal experience। ये बहुत ज़्यादा अहम है कि मनफी अल्फाज का इस्तेमाल ना किया जाए, इसलिए कि जब के एक मुकम्मल फ़रिश्त नहीं है। माइकल कहते हैं कि मैं जर्नलिंग की तजावीज़ात का कुछ पैमाना हासिल करना चाहता हूँ या करना चाह रहा हूँ। यह आपके ज़ाती तजर्बे से आएगा, किसी को देख के नहीं आ सकता है। आगे पॉइंट नंबर हमारा 6, बिकॉज दिस इज़ रियली द बेयर बोन्स of what I will done for 25 years and the best trading books out there is the one you are about to write in your journaling, that's the best one because they are going to be directly related to you। माइकल ने कहा है क्योंकि ये मैं वाकई पिछले 25 सालों से, और जिस वक्त ये वीडियो अपलोड की थी उस वक्त 25 साल और इस वक्त 32 साल हो चुके हैं, जो कुछ किया है उसकी बग़ैर मांस के हड्डियां जो है वो मौजूद हैं, नंगी हड्डियां जो है मौजूद हैं, और वहाँ मौजूद
बेहतरीन तजारती किताब है वो है जिसे आप ख़ुद अपने जर्नलिंग में लिखने वाले हैं। वो बेहतरीन किताब जिनका तल्लुक़ आपसे बराह रास्त होता है। ठीक है, आगे 7 नंबर पॉइंट है, योर ओन एक्सपीरियंस यू कांट टीच योर एक्सपीरियंस to someone else. You can talk about it, you can share it, you can share your journal, let them read it, but it still won't have to same impact that your experience has for you. माइकल ने कहा है कि हम अपना तजर्बात या तजर्बा किसी और को नहीं सिखा सकते। आप इसके बारे में बात कर सकते हैं, हम इसे शेयर कर सकते हैं, अपना जर्नल शेयर कर सकते हैं, इसे पढ़ने देंगे, लेकिन फिर भी वो इसका असर नहीं होगा जो आपके तजर्बे पर पड़ता है, जो आपको अपने तजर्बे से हासिल होगा। आगे 8 नंबर पॉइंट, दैट्स द वंडरफुल ट्रेयर्स एंड विल सीक्रेट वेपन इफ़ यू विल ऑफ अ ट्रेडर by doing a journal. It seems like extra work, it seems frivolous. ये एक हैरत अंगेज़ ख़जाना है और एक खुफिया हथियार है। अगर आप किसी ताजर की मर्ज़ी के साथ मुताबिक जर्नलिंग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, ये इजाफी काम लगता है, ये फ़जूल लगता है, लेकिन ये आपको खुफिया हथियार या एक हैरत अंगेज़ जो है वो ख़जाना है। आगे 9 नंबर पॉइंट है, I'll tell you who does its winning trades do it, and we know what we are looking for because we studied it. We had days and days and days on end. हम या माइकल ने कहा है कि मैं आपको बताऊंगा कि ये कौन करता है। ये जीतने वाले ताजर करते हैं और हम जानते हैं कि हम क्या ढूंढ रहे हैं, क्योंकि हमने इसका मुताला किया और हमारे पास दिन और दिन गुज़रे हैं। ठीक है, आखिरी पॉइंट है इसका वीडियो का, और इसके बाद हमारी ये वीडियो एंड हो जाएगी। ठीक है, सो दैट वाई व्हेन यू स्टार्ट फीलिंग अ curtain way going into the market day, if you are not on, you will know, and you will be honest with yourself and say okay. इसी तरह जब हम मार्केट में जाने का ख़ास तरीका महसूस करने लगेंगे और हमें पता होगा कि हम ऑन नहीं है जो हमारे तरीके के हिसाब से है, तो ये आपको मालूम हो जाएगा कि आप अपने साथ कितने ईमानदार हैं और आप कहेंगे कि ओके। ठीक है, और इसके बाद हमारी यहाँ पे ये वीडियो एंड हुई है। आगे है, सो व्हाट्स टाइप ऑफ थिंग वी लुक फॉर इन द टर्म्स ऑफ एडिंग चार्ट इन आवर जर्नल। ये हमने नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में स्टडी करना है। हमारी वीडियो काफ़ी लंबी ये हुई है और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह जो भी डाटा मैंने लिया है वो सारे का सारा ICT माइकल जे हिट्सलिन ग्रेट मेंटोर उनके यूट्यूब चैनल से लिया है, लेके मैंने इनकी फ़ाइल बनाई है और वीडियो बना के आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर रहा हूँ। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और इसके साथ इजाज़त दीजिए और हम लोग मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो हमारी बहुत शॉर्ट सी होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।